गांव ज्ञानपुर की एक अजीब परंपरा थी। हर सोमवार को गांव का कोई ना कोई आदमी अचानक बीमार पड़ जाता था। बीमारी ऐसी कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर था, जिसे लोग नीम का मंदिर कहते थे। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था, जिस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। मंदिर में ना घंटियां बजती थीं, ना कोई पूजा। बस एक बूढ़ा पुजारी, पंडित देवकी नंदन, रोज वहां दिया जलाता था। लेकिन एक दिन गांव के एक लड़के शिवम ने कुछ देखा। रात के 2 बजे थे। शिवम खेतों से लौट रहा था। जैसे ही वो नीम के पेड़ के पास वाले मंदिर से गुजरा, उसे मंदिर के अंदर उजाला दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला था। शिवम धीरे से पास गया और देखा, वो बूढ़ा पुजारी अकेला नहीं था। उसके सामने एक चमकदार नाग बैठा था और वो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह डर के मारे शिवम मंदिर गया। पंडित देवकी नंदन ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, तू देख चुका है जो नहीं देखना था। अब तेरी जिम्मेदारी है इस रहस्य को समझने की। शिवम हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब पंडित जी? पंडित जी ने एक पुरानी किताब दी, लकड़ी की खोल वाली, जिस पर लिखा था शिवम सत्यम तत्वम गूढ़म, यानी 500 वर्षों से छुपा हुआ ज्ञान। शिवम ने किताब खोली तो पाया कि इसमें शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी थी। 500 साल पहले ज्ञानपुर में एक तांत्रिक आया था, काल भैरव। उसने गांव को अपने बस में कर लिया, लेकिन एक बाल ब्रह्मचारी जिसका नाम था ऋषि सर्वेश, उसने उस तांत्रिक को हराया और उसके काले मंत्रों को एक छोटे शिवलिंग में बंद कर दिया। हर सोमवार को वो मंत्र शिवलिंग से बाहर आने की कोशिश करता है और जो भी उस दिन कमज़ोर होता है वो बीमार पड़ जाता है। इसलिए पंडित देवकी नंदन हर सोमवार को विशेष पूजा करते थे ताकि मंत्र मुक्त ना हो। एक रात फिर शिवम को सपना आया। एक विशाल नाग सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, अगर इस सोमवार को पूजा नहीं हुई तो वो मंत्र आज़ाद हो जाएगा और पूरा ज्ञानपुर खत्म हो जाएगा। शिवम ने पंडित जी को बताया, लेकिन वो बीमार पड़ गए। अब पूजा करेगा कौन? शिवम ने निर्णय लिया, वो खुद पूजा करेगा, लेकिन एक शर्त थी। उस मंत्र को शांत करने के लिए एक निर्दोष का त्याग करना होगा या उसे पूर्ण सत्य दिखाना होगा। शिवम ने मंदिर में जाकर पूरी रात तप किया और सुबह होते ही अपने सारे पाप, अपनी गलतियां और यहाँ तक कि अपनी पिता की मृत्यु से जुड़े गहरे सच को भी शिवलिंग के सामने कबूल कर लिया। शिवलिंग से तेज उजाला निकला और फिर शांत हो गया। अगले सोमवार कोई बीमार नहीं हुआ। लोगों ने मंदिर की सफाई की, शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने कहा, जिसने अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार कर लिया वही ज्ञानपुर का असली रक्षक बना। शिवम अब पुजारी नहीं बल्कि गुरु शिवम के नाम से जाना गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हर इंसान के अंदर एक शिवलिंग है, छोटा, शांत लेकिन शक्तिशाली। पर जब तक हम अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार नहीं करते तब तक असली ज्ञान नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।